हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, आपका नाम क्या है? कुलदीप शर्मा। सर, आप कहाँ के रहने वाले हो? बॉम्बे। सर, आप कब से नोट और सिक्के खरीद रहे हो? मैं पिछले 30 सालों से। सर, आप कौन से नोट और सिक्के खरीद रहे हो? मैं नोट में आपके पास स्टार वाले नोट है तो स्टार नोट मैन डीलर हूँ। क्या आपके पास भी पुराने नोट और सिक्के हैं और आप बेचना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इन्हें कैसे और कहां बेचा जाए? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम खास बात करेंगे 2 रुपए के क्रॉस कॉइन की और साथ ही बताएंगे कि पुराने नोट और सिक्के बेचने के सही तरीके क्या हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 2 रुपए के क्रॉस कॉइन की। यह सिक्का देखने में सामान्य 2 रुपए से थोड़ा अलग होता है। इसमें बीच में एक क्रॉस शेप एक्स या प्लस की तरह डिजाइन होती है। इसे क्रॉस कॉइन कहा जाता है। यह सिक्का भारत सरकार द्वारा लगभग 1990 से 2004 के बीच जारी किया गया था। अब सवाल आता है, यह सिक्का खास क्यों है? कुछ सालों में बहुत कम मात्रा में मिंट हुआ, इसलिए कलेक्टर्स में इसकी डिमांड ज्यादा है। अगर आपके पास इसका अच्छा कंडीशन वाला चमकदार और स्पष्ट मिंट मार्क वाला सिक्का है तो यह 5 लाख से लेकर 8 लाख तक बिक सकता है। और हां, मिंट मार्क यानी सिक्के के नीचे का निशान बहुत जरूरी होता है। मुंबई, हैदराबाद, डायमंड्स, नोएडा कोई निशान नहीं, कोलकाता। तो बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि हम हमेशा ये बातें सुनते आ रहे हैं कि नोएडा मिंट मार्क सिक्के रेयर होते हैं या फिर हैदराबाद मिंट मार्क वाले भी सिक्के रेयर होते हैं और मुंबई मिंट मार्क या फिर कोलकाता मिंट मार्क वाले भी सिक्के रेयर होते हैं। ये हम लोगों ने एक या फिर 2 चैनल पर ये बातें सुनने को नहीं मिली, बल्कि सभी चैनल पर ये सुनने को मिलती हैं। तो आखिर इन सिक्कों की पहचान कैसे करें? तो भाइयों, आपको बता दूं, छोटा सा मिंट मार्क है तो इन्हें मुंबई मार्क वाला सिक्का कहते हैं। जैसे इस सिक्के के ऊपर ये मिंट मार्क दे सकते हैं। इसके अगला वाला है हैदराबाद मिंट मार्क वाला सिक्का। इन सिक्के की आपको पहचान कैसे करनी है तो आपको बता दूं, अगर आपके के पास कोई कॉइन है जिस पर पोरस और इस प्रकार का स्टार बना हुआ है तो वो कॉइन आप समझो हैदराबाद मिंट मार्क वाला कॉइन है। इसके अगला वाला सिक्का है वो है नोएडा मिंट मार्क वाला सिक्का। इस सिक्के की आपको पहचान कैसे करनी है? आपको बता दूं कि किसी भी कॉइन के सन के नीचे डायमंड्स इस प्रकार का कोई भी चिन्ह बना हुआ है तो वो समझो कॉइन नोएडा मिंट मार्क वाला सिक्का है। इसके अगला वाला है कोलकाता मिंट मार्क वाला सिक्का। इस सिक्के की पहचान करना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई सिक्का है और सिक्के की जो सन होती हैं और सन के नीचे किसी भी तरह का कोई निशान नहीं है तो वह समझो सिक्का कोलकाता मिंट मार्क वाला है। तो आपको इस प्रकार इन सिक्कों की पहचान करनी है। इस वीडियो में आगे आपको कुछ ऐसे नोट भी हैं जिनकी आपको रेयर नोटों की पहचान कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। वैसे तो 786 वाले नोट की हर कोई पहचान कर लेता है कि यह रेयर है या फिर स्टार वाला नोट है, तो भी इस नोट की हर कोई पहचान कर लेता है। पर इनके अलावा कई सारे ऐसे नोट हैं जो रेयर होते हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए होती है और लोग इन नोटों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि पुराने सिक्के और नोट कैसे और कहां बेचे जाएं। सबसे पहले अपने सिक्कों और नोटों की साफ सुथरी फोटो खींचिए दोनों तरफ की। बायर को भेजनी होगी स्टेप 2। फोटो के साथ उसके साल, मिंट मार्क और कंडीशन की जानकारी लिखनी होगी स्टेप 3। इन सिक्कों को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन कैसे बचना है और ऑफलाइन कैसे बचना है ये जानकारी जाना है तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन बेचने के लिए आपको अब यहां पर कई सारी ऐसी वेबसाइट है जिसके जरिए आप बेच सकते। जैसे ईबे इंडिया वेबसाइट। यह वेबसाइट राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ग्राहक से भी जोड़ती है। यानी दोस्तों, आप भारत के अंदर तो बायर होते हैं और भारत के बाहर के बायर होते हैं, यानी फॉरेन के बायर होते हैं, वो इन वेबसाइट से जुड़े रहते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। इसकी अगली वाली वेबसाइट coinbazaar.com। यह वेबसाइट सिक्का बिक्री के लिए बहुत पॉपुलर साइट और इस वेबसाइट के जरिए बेच सकते हैं। इसकी अगली वाली वेबसाइट है OLX और क्वाइकार लोकल सेलिंग के लिए। यानी दोस्तों, आप किसी गांव में रहते हैं और आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो और आप अनपढ़ हो और आप किसी बड़े शहर में नहीं जा पा रहे हैं तो आप इन लोकल वेबसाइट के जरिए बेच सकते हैं। इसकी अगली वाली वेबसाइट है numista.com। ये वेबसाइट इंटरनेशनल कलेक्टर्स से कनेक्ट करने का जरिया, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अब बारी आती है ऑफलाइन बेचने की। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको कई शहरों में घूमना होगा और वहां कई ऐसे शहर हैं जिनमें कॉइन शॉप और म्यूजियम सिक्का प्रदर्शनी या फिर कॉइन एग्जीबिशन जैसे प्लेटफॉर्म लगे हैं।
वहां पर आप बेच सकते हैं और हर साल अलग अलग शहरों में आयोजन होते हैं। यहां हजारों कलेक्टर्स और डीलर्स आते हैं। आप यहां जाकर सीधे सौदा कर सकते हैं और कुछ संग्रहालय और पुरानी वस्तुओं की दुकानें भी सिक्के खरीदती हैं। अब सबसे जरूरी बात बता देते हैं, नोट और सिक्के बेचते हैं तो आपको कुछ सावधानियां का ध्यान रखना होगा।